हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 8 को हल करने वाले हैं और हम प्रश्नावली 7.2 को हल कर रहे थे। देखिएगा प्रश्न 8 क्या है। प्रश्न 8 है हमारा, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। हमें सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। हम लोग जानते तो हैं ही कि समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण 60 अंश का होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कि कैसे होता है हर एक कोण 60 अंश का। तो देखिएगा, पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसा कि प्रश्न कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम इसे हल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं दिया। हमें दिया क्या है उसे हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि जो ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, जो भी त्रिभुज है, जैसे कि यहाँ पर हमने ए बी सी माना है, तो ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी समबाहु त्रिभुज हो उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारी ए बी भुजा बी सी के बराबर होगी, बी सी भुजा सी ए के बराबर होगी, सी ए भुजा ए बी के बराबर होगी, यानी कि तीनों भुजाएं हमारी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, यानी कि इसे दूसरे प्रकार से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी हमारी बी सी के बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, यानी बी सी ए के बराबर होगी, बी सी बराबर सी ए, और सी ए बराबर होगी हमारी ए बी। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है आपस में भुजाएं बराबर होंगी, तो हमारी सी ए हो जाएगी ए बी के बराबर। तो इस प्रकार से हमारी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन तीन कोणों को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि हम इसे कोण 1 का नाम दे देते हैं, इसे 2 नाम दे देते हैं, इसे 3 नाम दे देते हैं, जिससे कि जब हम इन कोणों को उपयोग में लाएंगे तो हमें बार बार बड़ा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा कोण 1, कोण 2, कोण 3 नाम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा, हम ए बी बराबर यदि बी सी ले लें, ए बी बराबर बी सी, ये क्या हमें दिया गया, चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए भुजाएं बराबर होंगी, तो हमें ये दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी बराबर, यदि हम बी सी ले रहे हैं इस त्रिभुज में, ए बी बराबर बी सी ले रहे हैं, यानी कि इन दोनों भुजाओं को हम बराबर ले रहे हैं, तो हमें पता है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, चूंकि ये भुजाएं हमारी बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3। चूंकि भुजाएं बराबर थी इसलिए हमने इनके सम्मुख कोण भी बराबर कर दिए, ठीक है। ये कोण 2 लिखा है, ठीक है, कोण 2। अब देखिएगा, इसी प्रकार से हम दूसरी भुजाओं का योग में ले लें, यानी कि बी सी बराबर सी ए, ये भी हमें दिया गया है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा, बी सी बराबर सी ए, बी सी जो भुजा है ये सी ए के बराबर है, यानी कि ये दो भुजाएं हमारी बराबर है, ये दोनों, तो इनके सामने के ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। तो यहाँ से हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जो योग बचा है इसे भी ले लेते हैं,
सी ए बराबर ए भी हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सी ए भुजा ए बी के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसे 2 नाम दे देते हैं, इसे 3 नाम दे देते हैं। अगर हम समीकरण 1, 2 व 3 से देखें, ठीक है, इन तीनों समीकरणों से देखें तो यहाँ पर देखिए कोण 1 है हमारा कोण 2 के बराबर, कोण 2 है हमारा कोण 3 के बराबर, कोण 3 है हमारा कोण 1 के बराबर। यानी कि अगर इन तीनों समीकरणों को हम मिला के लिखें तो हमारे तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। देखिएगा कोण 1 बराबर कोण 2, देखिएगा समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से हम क्या लिखने जा रहे हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, ये दिया गया है थर्ड समीकरण में। अब कोण 2 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर कोण 2 बराबर हम कोण 3 नहीं लिख सकते हैं, देखिएगा कोण 2 बराबर कोण 3, यानी कि ये तीनों कोण हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसे मान लीजिए समीकरण 4। चलिएगा अब हमारा काम क्या है, अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो अब हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों ए बी और सी को जोड़ेंगे, 180 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है त्रिभुज के, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कोण ए हमें क्या दिया गया है, कोण ए 3 है हमारा, हमने 3 माना हुआ है, तो कोण ए की जगह लिख देंगे कोण 3 प्लस कोण बी की जगह पे लिख देंगे कोण 1, इसी प्रकार से कोण सी की जगह पे लिख देंगे कोण 2 बराबर 180 अंश, ठीक है। अब देखिएगा चूंकि ये तीनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए इनमें से कोई एक कोण किसी एक प्रकार का कोण बना लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए हम कोण 2 बना लेते हैं सबको, कोण 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो कोण 3 को कोण 2 लिख सकते हैं, कोण 1 को भी कोण 2 लिख सकते हैं, और कोण 2 हमारा है ये, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोण बना लो, एक सबको बना लिया, 3 हम यहाँ पर 2 बना रहे हैं, ठीक है। 180 3 बार है तो तीनों को जोड़ देते हैं, तो 3 कोण 2 हो जाएगा बराबर 180 अंश। अब जो ये 3 है ये हमारा जाएगा 180 के नीचे, ठीक है, बटे में, तो कोण 2 बराबर आ जाएगा हमारा 180 बटे में 3, और 180 में 3 का यहाँ भाग लगा देंगे, तो कोण 2 बराबर क्या निकल आएगा, कोण 2 बराबर आ जाएगा हमारा, जब हम भाग लगाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो कोण 2 को क्या कहा जा रहा है, चित्र में देखिएगा, कोण 2 को कहा जा रहा है कोण सी, कोण सी को कोण 2 या कोण 2 को कोण सी, तो कोण 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी बराबर 60 अंश। एक कोण तो हमने 60 अंश का दिखा दिया, लेकिन हमें तो तीनों कोण 60 अंश के दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमारा एक कोण 60 अंश का आ गया है। अब यदि हम समीकरण फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर देखिएगा समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट को उतार लेते हैं, नोट कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है हमारा कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है। समीकरण थर्ड को भी ले सकते थे, ठीक है, चाहे जिसको ले लो। तो हमने समीकरण यहाँ पर फर्स्ट लिया है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर कोण 2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर है। और कोण 3 बराबर कोण 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अभी हमने कोण 2 बराबर 60 अंश निकाला था, तो यहाँ पर 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा कोण 3 बराबर 60 अंश आ गया है, और कोण 3 को क्या कहा जा रहा है, ए। कोण 3 हमारा क्या है, कोण ए है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 3 की जगह पे कोण
ए बराबर 60 अंश, ठीक है। दूसरा कोण भी हमारा त्रिभुज का 60 अंश निकल आया है। अब हम लोग यहाँ पर समीकरण थर्ड ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम सेकंड ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड ले लेते हैं, चलिए, ठीक है, थर्ड भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड हमारा कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा समीकरण सेकंड का कोण 1 बराबर कोण 3। अभी हमने कितना निकाला है, कोण 3 बराबर 60 अंश, तो कोण 3 की जगह पे 60 अंश लिख सकते हैं। यानी कि कोण 1 हमारा कितना निकला है, 60 अंश। कोण 1 को क्या कहा जा रहा है, कोण 1 को कहा जा रहा है यहाँ पर कोण बी। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण या कोण बी बराबर 60 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना निकला हमारा 60, यहाँ पर देखिएगा 60 अंश। कोण बी बराबर कितना निकला 60 अंश। कोण सी बराबर कितना निकला 60 अंश। यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60-60 अंश के होते हैं। ये चीज हमने सिद्ध कर दी। यहाँ पर लिख देंगे ये तीसरी तरह। इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है और इसी सवाल के साथ में ये प्रश्नावली भी अपनी समाप्त हो जाती है। चलिए मिलते हैं अब अगली प्रश्नावली में अगले सवालों के साथ में।